नमस्कार। आज है 25 अक्टूबर के रिलेटेड हम आज इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। आज हम लेटेस्ट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे, तो हमारे चैनल पे आप बने रहिए। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी सरकार स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को लागू करेगी? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु, यानी कि बी आंसर सही है। तमिलनाडु सरकार 80,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में राजस्थान में, अब ये भी याद रखें, स्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस लर्निंग मैनेजमेंट लॉन्च किया है। चलो और कुछ जाना है। जैसे जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो ग्रीनफील्ड चिप्स उत्पादन स्थापित करने का फैसला लिया है। इस साल यानी कि अक्टूबर महीने में जम्मू कश्मीर में संगीत समारोह जश्न ए हॉर का उद्घाटन भी किया गया था। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आयोजित कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर ए है। तो G20 भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की स्थापना जून 2008 में टोरंटो शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसको 20 का समूह के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि पहली बार G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की मंत्री स्तर की बैठक आयोजित की जा रही है। एशिया विमित संकट के बाद 1997 में इसको स्वीकार किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर चर्चा की भागीदारी आवश्यक है। तो चलो हम बढ़ लेते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 31 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री सी हरदीप सिंह पुरी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि ई धरती जियो पोर्टल। तो जैसे कि हम इसके बारे में कुछ जान जाते हैं। इस पोर्टल में 50,000 से अधिक आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत संपत्तियों से संबंधित पर कार्य करता है। इस पोर्टल से अब बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा लाभदायक होगा। तो चलो बढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। किस राज्य सरकार ने BPL परिवार के YSR बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने, यानी कि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री YS जगन रेड्डी ने YSR वाहन मित्र योजना का शुभारंभ भी 2019 में किया था। तो चलो बढ़ लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि 23 अक्टूबर। चलो तेंदुआ के बारे में और कुछ विशेष जानकारियाँ जान लेते हैं। जैसे कि स्नो लेपर्ड को मेंस बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता है। हिम तेंदुआ दिवस की स्थापना मध्य और दक्षिण एशिया देशों द्वारा 23 अक्टूबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया था। इस कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने वाले देश जैसे कि चीन, उज्बेकिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, मंगोलिया, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देश हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि हिम तेंदुए का संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस अवैध शिकार पर भी महत्व प्रदान करता है। भारत में हिम तेंदुआ पहला स्नो लेपर्ड सर्वे 2019 में आयोजित किया गया था। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने कितने साल बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, याद रखिए, श्रम संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है?
तो इसका भी बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि 35 वर्ष। अंतरिक्ष संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय है जिनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड में। 1969 में इस संगठन को विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता मिली है। इसके लिए अपूर्व चंद्र को सचिव के लिए चुना गया है। तो चलो बोल लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी सही आंसर है 24 अक्टूबर, यानी कि डी। रोटरी इंटरनेशनल ने विश्व पोलियो दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। टीका खोज करने वाली टीम के सदस्य जोनास साल्क के जन्मदिन पर इसकी स्थापना की गई थी। पहली वैक्सीन जो खोजी गई थी 1955 में। अब ये भी याद रख सकते हैं। पोलियो के बारे में कुछ जान लेते हैं जरूरी जानकारियाँ, जैसे कि पोलियो मेटाइट्स एक अपंग विकलांग करने वाली गंभीर बीमारी है जो वायरस के कारण यह बीमारी उत्पन्न होती है। वायरस फैलने के कारण मस्तिष्क और हड्डी में संक्रमित करती है और इसके लिए पोलियो की बीमारी गंभीर हावी हो जाती है। तो चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ समझौता किया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत की तीसरी बड़ी बैंक ऑफ बड़ौदा, जो इस समझौते के साथ 90% की उच्च ऑन रोड बॉन्ड फंडिंग की जाएगी। किस देश ने मास्टर कार्ड में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम, याद रखिए, डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम का विस्तार करने के लिए अटलांटिस के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है बिल्कुल सही डी, यानी कि भारत। डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम अटलांटिस का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। इसके अध्यक्ष हैं माइकल माइबेक। इसके सीईओ हैं अजय बंगा। तो इस मास्टर कार्ड के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि कैसा आपके लिए उपलब्ध और यूजफुल होगा। यूजर्स द्वारा ग्राहक खातों का अयोग्य डिजिटल लेन देन करने के लिए मिनटों के भीतर में कर सकते हैं। ग्राहक बिना कार्ड के ऑनलाइन शॉपिंग, पोस दुकानों पर अपने कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो चलो बढ़ लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। लेबनान के प्रधानमंत्री के पद के लिए फिर से किसे चुना गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, साद अल हरीरी। चलो लेबनान के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि लेबनान की राजधानी है बेरूत, राज्य भाषा है अरबी यानी कि फ्रांसीसी, प्रधानमंत्री है साद हरीरी। फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी 26 नवंबर 1941 में और मान्यता प्राप्त हुई थी 22 नवंबर 1943 में। चलो, जैसे कि हरीरी ने 2019 में जन विरोध के कारण इस्तीफा दे दिया था। हरीरी को 118 में से 65 संसदीय वोट मिली थी। बाद में उनको सरकार बनाने को जनादेश मिला था। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सन मरीनो गणराज्य में भारत के नई राजदूत के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि डॉक्टर नीना मल्होत्रा। नीना मल्होत्रा के बारे में जान लेते हैं। नीना मल्होत्रा वर्ष 1992 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, जो हाल में रूस में स्थायी हैं। हाल में इटली गणराज्य में भारत के राजदूत में सेवारत हैं। तो चलो बोल लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। एनीमिया मुक्त सूचकांक 2020 में एनीमिया मुक्त सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा राज्य पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि हरियाणा के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अप्रैल 2018 में अटल अभियान इंश्योरेंस
स्पोरिंग एमोनिया लिमिट अभियान की शुरुआत की थी। अब इसे याद रख देते हैं। जैसे एनीमिया बीमारी कैसे फैलती है इसके बारे में कुछ साझा करते हैं। एनीमिया क्या है ये जानते हैं। एनीमिया जो शरीर में खून की कमी होती है तब ये बीमारी होती है। शरीर में रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर से अधिक होती है। इसके लक्षण हैं, जैसे कि इसमें कौन से लक्षण पाए जाते हैं। एनीमिया के लक्षण में त्वचा का सफ़ेद दिखना, चक्कर आना, सांस फूलना, पैर में सूजन जैसी होती है। तो जैसे कि हमने आपको करंट अफेयर के बारे में बताया है, ऐसे ही रोज़ नए करंट अफेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।